स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो होम साइंस है उसके लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग होम साइंस में आपको एनुअल एग्ज़ाम जो 2023 है 2023 है, इसके हम PYQs का एक व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस भी साथ साथ पूरा होते चले। तो इसमें हम लोगों ने 1 से 70 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी कर लिया है और 1 से 20 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको भी हमने कर लिया है। और अब हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वह इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी बड़ी समस्या हो रही है कि उन्हें बहुत सारे बुक्स नहीं मिल रहे हैं और इस तरह के कुछ लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं जिससे वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चलिए, जैसे ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपके पास वीडियो जाए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे स्कूल के जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच भी आप चैनल को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा संपूर्ण जो आपका इंटरमीडिएट की तैयारी है एग्ज़ाम का वह यहाँ से हम करा के ही रहेंगे। आपको एग्ज़ाम में परेशान होने की कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं उसको ही आप ठीक तरह से देखिए, आपके एक प्रश्न भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। और ये पूरी तरह से ये PDF जो है हमारा अपना तैयार किया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई आपको कॉपी नहीं किया गया। तो चलिए, हमारा जो लॉन्ग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 31 नंबर होगा संभवतः। तो ये मादा प्रजनन के कार्य प्रणाली का वर्णन करें। मादा प्रजनन यानी हम कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, मादाओं में किस प्रकार से जो हमारा रिप्रोडक्शन है प्रजनन कार्य करता है, उसके कार्य प्रणाली का हमें वर्णन करना है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें मादा प्रजनन तंत्र के फंक्शन के बारे में हमें इसका क्या करना है कि इसको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। तो चलिए, यहाँ से हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ 31 होगा तो इस तरह से आप लिख करके आप अपने कॉपी के टॉप पर और तब नीचे से आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए कि मादा प्रजनन तंत्र वह समूह है जिसमें अंडाशय यानी ओवरी, अंडे की नलिका, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद गर्भाशय, यूटेरस, योनि यानी वेजाइना और बाहरी जननांग जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। ये आप समझ लीजिए कि मानव में 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं और 8 प्रकार के तंत्र में से हमें एक प्रजनन तंत्र के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे हम लोग श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर हम बात करें तो श्वसन तंत्र में कई सारे अंग शामिल होते हैं। जैसे नाक होते हैं, नाक में 2 छेद होते हैं, उसके बाद फिर वो उसमें आपको ग्रास नली आता है, उसके बाद फेफड़ा आता है, फेफड़ा के अंदर जो चैम्बर होता है ये सब आता है। तो ये सब मिल करके और एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह से एक दूसरा तंत्र होता है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से शुरू होता है, उसके बाद आपका ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद यकृत, कितने सारे अंग जो है वो मिल करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह से पुरुषों और महिलाओं में भी अपने जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें प्रजनन करना पड़ता है और तभी कोई भी जीव अपने जैसे दूसरे जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं और तभी यहाँ पर उस जीव का अस्तित्व बना रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रजनन करते हैं, तो इसमें प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये जिस तरह से श्वसन तंत्र कई अंगों के मिलने से बना है, उसी तरह से मादा प्रजनन तंत्र जो है वह भी कई अंगों के मिलने से
बना है। तो मादा प्रजनन तंत्र जो है वह किसका किसका समूह है, तो इसमें अंडाशय आता है। उसके बाद अंडाशय जिस नलिका से होकर गुजरती है उसे अंडे की नलिका कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम लोग देखेंगे। उसके बाद गर्भाशय होता है, उसके बाद योनि होता है और बाहरी जननांग होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 मुख्य रूप से आपको 5 जो ये बाहरी जननांग में और भी कई प्रकार के आपको जनन अंग आ जाएंगे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 5 से अधिक आपको अंग मिल करके और मादा प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। और साथ ही इनका हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। ये जो हमारा प्रजनन तंत्र है, ये प्रजनन की जो प्रक्रिया है इसका पूरा नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। चूँकि मादा के शरीर से कुछ इस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो उनके यौन भावना के प्रति उसमें उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। अब ये कार्य कैसे करता है मादा प्रजनन, तो इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आगे देखिए, ये आगे देखिए, उसके बाद देखिए मादा प्रजनन की कार्य प्रणाली। इसको बारी बारी से हम लोग, चूँकि यही हमारा क्वेश्चन था, मादा प्रजनन की कार्य प्रणाली को पढ़ना है। तो पहला जो कार्य है इस मादा प्रजनन तंत्र का वो है अंडाणु का बनना। ये अंडाशय में महिला के मासिक धर्म के दौरान अंडाणु बनते हैं, रहते हैं और रिलीज होते हैं। यानी हर महिला में एक खास उम्र के बाद आपको मेंस साइकिल चलता है, मासिक धर्म चलता है, और उसी मासिक धर्म के दौरान क्या होता है कि अंडाणु बनता है। और ये जो अंडाणु होते हैं ये हर मासिक धर्म के बाद बनते हैं और वो बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये अंडाणु का बनना मादा प्रजनन तंत्र के कार्य प्रणाली का ये पहला आपको हिस्सा है। दूसरा है गर्भधारण। जब अंडाणु शुक्राणु से मिलकर जैविक भ्रूण बनाता है, जब अंडाणु और शुक्राणु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मिल करके और जैविक भ्रूण बनाता है, एक जीव बनाता है जो जिसके प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहा जाता है। तब गर्भाशय गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। जब ये भ्रूण बनता है तब जो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, उसको धारण करने के लिए, उस गर्भधारण के लिए तैयार होता है। ये भ्रूण बनने के बाद गर्भाशय तैयार होता है। उसके बाद भ्रूण का पालन। अब ये भ्रूण बन गया तो इसका पालन पोषण होगा, तभी तो उसके गर्भ में पल रहे जो जैविक भ्रूण है उसका विकास होगा और तभी बच्चे का जन्म होगा। तो भ्रूण का पालन पोषण ये मादा प्रजनन तंत्र का तीसरा हिस्सा है। तो गर्भाशय की मल्लिका दीवार, गर्भाशय की जो मल्लिका दीवार है भ्रूण को 9 महीनों तक पोषक तत्व प्रदान करती है और भ्रूण को विकसित होने में मदद करती है। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये लगभग अगर देखा जाए तो 1 महीने में अगर 4 सप्ताह होते हैं तो 9 महीने में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 चौका लगभग 36 वीक हो जाएगा और उसके बाद 9 डेज 8 to 9 डेज और लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मल्लिका दीवार होता है इसी के द्वारा भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है 9 महीनों तक और भ्रूण को विकसित होने में मदद करती है ये गर्भाशय की मल्लिका दीवार। उसके बाद चौथा हिस्सा देखिए इसका क्या है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो गर्भाशय की परत मासिक धर्म रूप में बाहर निकलता है। गर्भाशय की जो परत है वह थोड़ा सा आउटर हो जाता है और यदि गर्भधारण होता है तो यह भ्रूण के लिए बेहतर स्थितियां बनाता है। तो इसको आप क्या करेंगे कि एक नोट्स बना लेंगे और यदि ये आपका क्वेश्चन पूछता और यदि आप इसको लिख देते हैं तो पूरे 5 में 5 मार्क्स आएंगे, किसी प्रकार का मार्क्स कटेगा नहीं।
अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों रिवीजन यहाँ देख लीजिए। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस द ओवरीज, यानी मादा प्रजनन तंत्र में शामिल होते हैं क्या? ओवरीज यानी अंडाशय, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब अंडाणुवाहिका, उसके बाद यूटेरस गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटालिया एंड एसोसिएटेड हार्मोनल रेगुलेशन। और ये सभी के सभी जो हम अंग देख रहे हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है? तो एक ऑर्गन्स है ओवरीज, एक है फैलोपियन ट्यूब, एक है यूटेरस, उसके बाद है सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ये सब शामिल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये सारे ऑर्गन्स मिल करके और तब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। एंड एसोसिएटेड हार्मोनल रेगुलेशन, और ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इंग्लिश मीडियम में हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा प्रजनन तंत्र है, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, कार्य को पढ़ेंगे, जो इसी का ट्रांसलेट होगा थोड़ा सा चेंज करके। तो आगे देखिए पहला हमारा जो फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है एग प्रोडक्शन, यानी अंडाणु का उत्पादन। तो ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज एग एज द पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हर मंथ में जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक धर्म चलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, वो क्या करता है? ये एग उत्पन्न करता है, आपको अंडाणु उत्पन्न करता है। तो ये एग प्रोडक्शन में हम लोग यही ध्यान में रखेंगे कि ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज एग एट द पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सेंटेंस को पूरी तरह से अपने दिमाग में फिक्स रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब आपको एग रिलीज होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद आपको भ्रूण बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। अब क्या होता है कि वो एग जो होता है, जो फीमेल में बनता है, कहाँ बनता है? ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ये एग बनता है। तो ये भी ट्रैवल करेगा, चलेगा, और चल के टू द यूटेरस के तरफ जाएगा। हियर फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म कैन फॉर्म ए जाइगोट, जहाँ पर पहले से स्पर्म रहेगा और वो स्पर्म के साथ ये एक क्या करेगा? फर्टिलाइज कर लेगा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद एक जाइगोट बनाएगा। जो बनेगा उसको भ्रूण कहा जाएगा। एंड इम्प्लांट इनटू द यूट्रिन लाइनिंग, और उसके बाद क्या करेगा कि गर्भाशय की जो नलिका है उसमें ये भ्रूण जो है स्थापित हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा आपको एग और स्पर्म में, तब तक ये इम्प्लांट नहीं हो सकता है यूट्रिन लाइन में जाइगोट। और जाइगोट तभी बनेगा जब एग और स्पर्म के बीच क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। थर्ड देखिए प्रेगनेंसी सपोर्ट। अब क्या होगा कि गर्भधारण में जो सपोर्ट है, जो मदद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द यूटेरस, द डेवलपिंग एम्ब्रायो, फेटस, उसी को एम्ब्रायो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं या फेटस कहते हैं। तो द यूटेरस, द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड फेटस। अब यूटेरस क्या करता है कि ये जो भ्रूण है, जो एम्ब्रायो है, या उसी को हम फेटस भी कहते हैं, उसके डेवलप होने में थ्रू प्रेगनेंसी बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, उसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, और वो जो यूट्रस है और क्या प्रदान करता है? उस किसको? फेटस या एम्ब्रायो को। तो वो एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षात्मक पर्यावरण, यानी एक अनुकूल, पूरी तरह से सेफ जो है इन्वायरमेंट यूटेरस से तैयार करता है इस भ्रूण और फेटस के लिए, एम्ब्रायो और फेटस के लिए। तो ये प्रेगनेंसी सपोर्ट में हम लोग इसको लिखेंगे। और लास्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं।
तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द यूट्रिन लाइनिंग इज सेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो क्या होगा कि जैसे एक बना और एक बनने के बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे बैचलर्स है, जैसे अनमैरिड स्टेज में होता है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपका जो एग है वो सेट कर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा मासिक धर्म के समय। वाइल हार्मोनल साइकिल, जबकि ये जो हार्मोन का चक्र है, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपको जो हार्मोनल साइकिल है यह आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी गुणात्मक ऊर्जा, एक प्रकार का एनर्जी प्रदान करता है इस प्रोसेस को पूरा करने में। तो ये समझिए कि अब ये अगर किसी भी कारण से अगर ये नहीं निकल पाता है तो वही क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और जब ये पेन होने लगता है तो ये परेशानी होती है बैचलर स्टेज में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा। तो आज हम एक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसी में आपका लेक्चर जो है यही हम समाप्त करते हैं, और आप लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसका नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और कोशिश हम करेंगे कि अगले बार से 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन का PDF हम एक साथ पढ़ाएं। तो फिलहाल आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप बढ़ाइए।